जय जोहार महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमर बने हमर गोठ में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। जसपुर, सरगुजा और बलरामपुर ले लेके दुर्ग, भिलई और राजधानी रायपुर तक प्रदेश में अपराध के ग्राफ अचानक बढ़ गए। बीते कुछ दिन में लगातार रेप, गैंग रेप, चाकूबाजी, गोलीबारी, मर्डर और ड्रग्स के कारोबार बढ़े हैं। ये सब के बीच प्रदेश के कानून व्यवस्था ला लेके राज्यपाल पहली राजभवन में बैठक बुलाईस ता अचानक सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक बुलाईस। एकर पहली आईजी, एसएसपी, सीएसपी, एएसपी और थानेदार मन घलों की एक बैठक करीन और व्यवस्था ला दुरुस्त करे के योजना बनाई। सिलसिलेवार होत वारदात मन के संगे संग प्रदेश में ड्रग्स कारोबार के होत खुलासा के बीच बुधवार के राज्यपाल अनुसुईया उइके कानून व्यवस्था की समीक्षा पर बैठक बुलाईस। फिर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू खुद ला क्वारंटाइन बताते हुए वहां नहीं गिर, जेकर कारण राजभवन की यह बैठक स्थगित हो गई। यदि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो कानून व्यवस्था के समीक्षा पर गृह मंत्री और डीजीपी समेत गृह विभाग के तमाम अफसर मन की बैठक बुलाइन। बैठक के पहले मुख्यमंत्री वाड्रफ नगर के एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल, रघुनाथ नगर थाना प्रभारी जॉन प्रदीप लकड़ा ला सस्पेंड करे के निर्देश देके अपन तेवर जाहिर कर दिस। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अफसर मन ला दो टूक कहिन कि महिला मन के विरुद्ध होए अपराध में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करे जाही। खास बात यह रही कि राजभवन की बैठक में नहीं जाने वाला गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ये बैठक में शामिल होइन। पुलिस अधीक्षकों को ये स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि इसको तोड़ें और इसको सख्त कार्रवाई करें, तो लगातार पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री के बैठक के पहली राजधानी पुलिस घलो कानून व्यवस्था की स्थिति के समीक्षा करें। आईजी, एसएसपी, सीएसपी, एएसपी और सबो थानेदार मन के मौजूदगी में होए बैठक में नशा के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़े और कार्यवाही का निर्देश देगी। थानेदारों की जो कुछ समस्याएं हैं या थाना में कुछ इश्यूज हैं या फोर्स की रिक्वायरमेंट है, उन सभी पे की गई। चौक चौराहों पे पुलिस दिखनी चाहिए, जैसा कि हमने बोला पहले भी, बेसिक पुलिसिंग का हिस्सा है शाम के समय में, उन सभी की समीक्षा की गई है। आने वाले समय में त्योहारी सीज़न है, किसी प्रकार से चोरी, लूट, डकैती, उस तरह की घटनाएं ना हो। प्रदेश के कानून व्यवस्था ला लेके भाजपा लगातार सरकार ऊपर आरोप लगात रहे हैं, जेला खारिज करत हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भाजपा ला होकर शासन के सुरता देवाइस। ताम्रध्वज दावा करिस कि नक्सल घटना में 47% की कमी आए हैं। रायपुर के प्रमुख चौक में, बिलासपुर के प्रमुख चौक में, अलग अलग शहरों में जिस प्रकार की हत्याएं हो रही है, 12 साल, 14 साल, 15 साल की बेटियों के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म हो रहे हैं, तो ये घटनाओं पे सरकार गंभीर नहीं है। दूसरा विषय, इनका नक्सल क्षेत्र में भी जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, सरकार से संभल नहीं रहा है। भाजपा वालों को इस पर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। 15 साल किसको कहते हैं, जनता ने उनको अवसर दिया। चाहते तो 15 साल में इस छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को उखाड़ दें। माओवादी समाज के लोग मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, उनको नेटवर्क को तोड़ने में बड़ी सफलता भी पुलिस को मिल रही है और नक्सली घटनाओं में 47% की कमी आई है। मुख्यमंत्री के मौजूदगी में हो यह बैठक में दावा करेगी राज्य में महिला मन पर घटित कुल अपराध 2019 के तुलना में ये सो कम हुए हैं। महिला अपराध मन के रोकथाम पर राज्य स्तर में सतत मॉनिटरिंग और समीक्षा के फैसला लेगी। एसओपी बना के पुलिस मुख्यालय सीधा महिला मन के विरुद्ध गंभीर अपराध की समीक्षा करी और सबो जिला में ये अपराध मन के रोकथाम पर विशेष जाँच दल बनाया जाये। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तब बैठक के सिलसिला सलग शुरू हो चुके हैं और ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा ये बेरा हमारे संग जरूरत है। राजेश, जौन तरह के लिए बैठक हुए है आज राजभवन में, राज्यपाल बैठक बुलाइन, सीएम हाउस में सीएम बैठक करें, तो हुए पुलिस अधिकारी बन के घलोक बैठक हुए, लेकिन सीएम के जौन तेवर रहीस ऐसे लगते है का जौन तरीका ले अपराध बाढ़े है लेके सीएम गंभीर है और अवैया दिन में ये खर ऊपर नियंत्रण हो पाई। बात करें 15 दिन की अगर हम समीक्षा कर लें तो पूरा छत्तीसगढ़ के मुख्य शहर में और मुख्य जगह पे जहाँ पे दिन भर चहल पहल रही थे, वहाँ पे लगातार वारदात हुए थे। नक्सली वारदात घलो बढ़ गए, महिला मन ऊपर अत्याचार भी बढ़ गए। एकर लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला करत है, सवालिया निशान लगात है। एला गंभीरता से लेते हुए 5 दिनों डीजीपी बैठक ले रही, पूरा अधिकारी मन के, आईजी और एसपी मन के ओला सचेत करे रही कि एमा पूरा गंभीरता से लेना है और ओकर बाद फिर राज्यपाल भी एमा
समीक्षा करे पर आज बैठक बुलाए रही और मुख्यमंत्री घलो आज यहाँ इस संबंध में गृह विभाग के अधिकारी मन के गृह मंत्री के साथ में बैठक लिया और सीधा जैसे हमन बतात हन कि जैसे लगातार घटना बढ़त जाते छत्तीसगढ़ में अपराध की संख्या बढ़त जा रही तो ओला देखत मुख्यमंत्री भी आज थोड़ा सा सख्त मूड में नजर आई और वो अधिकारी मन ला स्पष्ट निर्देश दे कि महिला मन के जो उत्पीड़न के शिकायत आते ओमा अगर ओकर जांच में कोई लापरवाही कोई पुलिस वाला करत नजर आई तो ओकर खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जोन अधिकारी मन आज समीक्षा के बैठक में शामिल रही ओ मन सख्त निर्देश दे कि आप मन देखो समीक्षा करो और कहीं कोई कमी अगर नजर आते है जांच में या कहीं ना कोई शिकायत नजर आते है जो पुलिस वाले के शिकायत नजर आते तो पुलिस वाले पर सख्त से सख्त कार्रवाई करो। साथ ही साथ जब नक्सल मामला में के भी बात हुई आज इस बैठक में लगातार जो अपराध बढ़ा थे ओकर मामले में भी बात हुई तो मुख्यमंत्री ये समीक्षा करे के बाद ये एक बयान जारी करे है कि ये जो 2019 की अगर हम बात करें और 2020 अभी जो चले थे अगर ओकर तुलना करे जाए तो 19 से अपराध जो है कम हुए थे मगर अभी जब तक जो घटना सामने में आए चाहे धमतरी में महिला अधिकारी मन के हमले के ऊपर बात करन बलरामपुर में रेप की घटना की बात हुई नाबालिग के साथ रेप हुई से केस काल में घटना हुई तमाम घटना जो हुआ थे जयस्थान चौक में मर्डर होगी तमाम घटना ला देखो तो ये समझ में आते है कि अपराधी मन थोड़ा सा बेखौफ हो गए और पुलिसिया धमक जो है कम हो गए एक बार मुख्यमंत्री आज यहाँ पर बैठक बुलाई रही बिल्कुल पुलिसिया धमक कम हुए जेखर बर अब दबाव भी बढ़ाना है राजनीतिक कोई संरक्षण हो ही तो उस पर भी गलुक सरकार ला सोचे पर पड़ी। राजेश से जानकारी पर आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। बारथानागु प्रदेश में कुछ बेरले सरलग महिला और लड़का मन ऊपर अपराध बढ़ गए है। बलरामपुर जिला ये मामला में अव्वल हो गए है। बीते 2 दिन में जिला में दुष्कर्म के 5 केस आगू आए हैं। बुधवार के यहाँ एक और दुष्कर्म के वारदात हुए है जहाँ सुना मकान में घुस के आरोपी पीड़ित संग अत्याचार करीने पुलिस मामला के शिकायत के बाद आरोपी ने गिरफ्तार घलोक कर ले। तब बलरामपुर जिला के वाड्राफनगर ब्लॉक के लोधी गांव में नाबालिग के दुष्कर्म के मामला में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पीड़िता और परिवार ले भेंट करे बर पहुंचिन। सिंहदेव लगभग 1 घंटा तक परिवार ले बात करी न सरकारी मदद के भरोसा घलोक दिलानी। स्वास्थ्य मंत्री के कहना है कि वह घटना के बाद ले ही परिवार के संग मोबाइल के जरिए संपर्क में रहीन। वह पीड़िता के शिक्षा और बिहाव की जिम्मेदारी प्रशासन ला लेके वादा करेंगे। संगे संग परिवार ला 3 एकड़ भूमि वन पट्टा के आधार में दे के बाद कही ने सीधे वह घटना ला शर्मनाक बताते हुए जागरूकता ऊपर जोर दी ने। ये मामला में सरकार संबंधित थाना प्रभारी और वाड्राफनगर के एसडीओपी ला सस्पेंड कर दी ने। वहीं बीच 3 दिन के भीतर जिला में रेप के 6 वारदात आगू आए हैं। हमारे देश की दंड संहिता में दंडनीय अपराध है उसकी जांच करके निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे कहने से नहीं होनी चाहिए, किसी के कहने से नहीं होनी चाहिए, किसी की शिकायत पे नहीं होनी चाहिए। एकमात्र आधार होना चाहिए कि अगर कानून टूटा है तो कार्रवाई होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सा में हाथी मन के आतंक ला रोके और हाथी मन पर समुचित रहवास की व्यवस्था पर राज्य सरकार हाथी अभ्यारण्य के मंजूरी दे है। ये ला लेमरू प्रोजेक्ट के नाम दे गए है। अब सरगुजा में ये प्रोजेक्ट के विस्तार लेके विरोध हुआ थे और ये विरोध में गांव वाला मन संग मंत्री टीएस सिंहदेव घलोक शामिल हो गए। देखो ये रिपोर्ट। अब लेमरू प्रोजेक्ट में सरगुजा के गांव ला शामिल करे के विरोध तेज हो गए है। 5 दिन क्षेत्र के दौरा में सरगुजा पहुंचे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव के आगू ग्रामीण मन अपन विरोध जताइन। वह मंत्री सिंहदेव घलो प्रोजेक्ट के विरोध में ग्रामीण मन के संग दिखिन और जरूरत पड़े में आंदोलन में घलो शामिल होके बात कहिन। एक और समस्या लेमरू अभ्यारण्य को लेके भी है और मेरे पास बार बार यही खबर आ रही थी कि लोग सहमत नहीं हैं और दबाव है प्रशासन का कि उनके पास लोग जा रहे हैं, विभाग के लोग जा रहे हैं और भय में थे कि भाई हमको मंजूरी शायद देनी पड़े। आपकी सहमति के बिना लेमरू अभ्यारण्य में कोई क्षेत्र नहीं जाएगा। तो आप सहमत हैं तो हमको कुछ नहीं कहना, आप सहमत नहीं हैं तो सरकार या कोई भी प्रबंधन ले नहीं सकता। तो आप बिना डर भय के अच्छे से सोच के इसमें निर्णय लीजिए। ऐसे पर्याप्त क्षेत्र लेमरू अभ्यारण्य के लिए पहले ही से लिया जा चुका है। मुझे तो नहीं लगता है कि और क्षेत्र और गाँवों को शामिल करने की आवश्यकता है। अगर गाँव वाले नहीं चाहते हैं और फिर भी किया जा रहा है तो मैं भी बैठूंगा।
ये थी लेमरू प्रोजेक्ट ला लेके विरोध होए के बाद वन मंत्री मोहम्मद अकबर कहिन कि प्रोजेक्ट ले ग्रामीण मन के नुकसान नहीं हुए। वन मंत्री विस्थापन की आशंका ला सिरा ले खारिज करिस और कहिन कि गांव स्थापित नहीं होही। मंत्री टी एस सिंहदेव के बयानों पर वन मंत्री के कहना है कि ये ला लेके उखर ले गोट बात करे जाही। एलिफेंट रिजर्व का जो एरिया होता है उसमें हाथियों का जो दल का विचरण होगा तो उसमें गांव खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाथी का दल आते समय उनको केवल अलर्ट करना है। जो वन विभाग उनको अलर्ट करती है उनके मोबाइल के जरिए, या हमारा दल जाता है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो लोग जाके सूचित करते हैं कि हाथियों का दल इस तरफ आ रहा है। तो उसमें किसी को भी मतलब मकान को विस्थापित किया जाएगा, हटाया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। मंत्री टी एस सिंहदेव के बयान ला लेके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह तंज कसे है। उनका कहना है कि विरोध कैबिनेट में करना चाहिए रही। बोलने की ताकत उस समय नहीं होती जब कैबिनेट में डिस्कस होता है। गांव वाले घेरते हैं तो गांव वालों के पक्ष में बोलते हैं। अजीब बात है, मगर ये सिर्फ जनता को बहकावे में लाने के लिए इतना नैतिक ताकत नहीं है कि कैबिनेट में इस प्रोजेक्ट का हिम्मत के साथ विरोध करे। ये सबके बीच ग्रामीण मनसंघ भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर का ज्ञापन सौंपिस और सरगुजा के 39 गांव ला लेमरू प्रोजेक्ट में शामिल नहीं करे के मांग करिस। इखर कहना है कि ग्रामीण मन ला प्रोजेक्ट ले अपन जमीन छिनाए के भय हवाए। जन जंगल और जमीन ये आदिवासी मन के मूल मंत्र है। पूरे क्षेत्र वाला मन भयभीत हैं कि यहाँ ये जो प्रोजेक्ट आई तो हमर महुआ छिना जाही, डोरी छिना जाही, जो वन में हमन जो वन का जो संपत्ति है ये सब लुटा जाही, हमार खेत बाड़ी घर दूरा सब छूट जाही। तो उसमें 39 गांव प्रभावित हो रहे हैं हाथी प्रोजेक्ट के नाम से। तो अब उनके मन में यह भय है कि कहीं हमको विस्थापित करेंगे तो हमारा पूरा जीवन प्रभावित हो जाएगा। तो हमारे जो 39 गांव प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ कोई सघन वन भी नहीं है, तो इसको उस प्रोजेक्ट से पृथक किया जाए। ग्रामीण वन के विरोध और सरकार के मंत्री के बयान के बाद अब ये मामला में राजनीति गर्मा गे है। फिर एकर का परिणाम होई ये अवैया बेरा बताही। अंबिकापुर ले अभिषेक सोनी के संग रायपुर ले राजेश मिश्रा और सौरभ सिंह परिहार के रिपोर्ट IBC 24। रायपुर दौरा में पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बलियान नवा कृषि कानून बनाए जाए की तैयारी ऊपर प्रदेश सरकार ऊपर तंज कसी ने उन कहीं के प्रदेश सरकार ला कानून बनाए के अधिकार नहीं है। बलियान सरकार ऊपर राजनीति करे के आरोप लगाइस। बीजेपी कार्यालय एकांत परिसर में पत्रकार मन ले गोट बात करते हुए उन मुख्यमंत्री ले आग्रह करें कि प्रदेश में धान खरीदी जल्द शुरू कराए। बलियान आरोप लगन के विपक्ष कानून ला लेके भ्रम फैलावत है। उन कांग्रेसी बल्ला कृषि विधेयक ऊपर चर्चा की चुनौती देते हुए कहें कि जेखर मन में कानून ला लेके शंका है ओ मन ले ओहा चर्चा करे बर तैयार है। डॉक्टर बलियान बताइन के कृषि संशोधन कानून किसान मन के हित में है। सबो चाहते हैं कि किसान मन ला अधिकार मिले वो अपन उत्पादन कहूँ भी बेच सके। सेंट्रलिस्ट में आप 43 देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसमें है, और विद इन स्टेट भी मूवमेंट कंकरेंट लिस्ट में है। जब कंकरेंट और सेंट्रल लिस्ट होती है तो हमेशा वही प्रभावी होती है। प्रदेश सरकार को इस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। हाँ, राजनीति करने का अधिकार जरूर है, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार बने के बाद ले जन कल्याण में कई योजना शुरू करे गए हैं। ये बीच कोरोना काल में लइका के शिक्षा ला सुचारू राखे बर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महत्वाकांक्षी योजना पढ़ई तुहर द्वार योजना के शुरुआत करे। अब ये पहल नवा आयाम तय करत है। पारा मोहल्ला में चलने वाला कक्षा अब सामान्य स्कूल में लेके घलोक ज्यादा उपयोगी साबित हो। देखो ये रिपोर्ट। कोरोना संकट सबो ला प्रभावित करे है। फिर ये बेरा सबले ज्यादा असर पड़े है तो लइका मन के पढ़ाई ऊपर। पालक अपन लइका मन के भविष्य ले लेके चिंतित रहें। फिर प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री ये संकट के बीच पहल करिस और पढ़ाई तुहर द्वार के माध्यम ले शिक्षा ला आबाद घर तक पहुंचाइस। अब शहर ले लेके गांव तक लइका मन के पढ़ाई निरंतर जारी है। एक ऐसे ही उदाहरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन के ग्राम अमलेश्वर के है। जी हाँ, कोरोना काल के बेरा जब गांव के लइका स्कूल ले दुरिहागिन तब गांव के ही लोगन और संकुल समन्वयक पारा मोहल्ला में स्थित सामाजिक भवन और घर ला स्कूल बनाए की योजना तैयार करीन। पालक मन ले ये भवन में चलिया कक्षा में अपन लइका मन ला भेजे के आग्रह करेगी। अब एक कक्षा मन में लइका निरंतर पढ़े बर पहुंचत है।
ये कक्षा मन लइका मन कोर्स के संगे संग आने आने गतिविधि में निपुण करे जाते। ये कक्षा के खासियत ये घलो है कि यहाँ स्कूल के शिक्षक के संगे संग गांव के पढ़े लिखे युवा घलो अपन योगदान देवत हैं। दूसर डहार कोरोना संक्रमण ला ध्यान में रखत हुए सुरक्षा के सब्बो दिशा निर्देश के पालन घलो करे जाते। ये पूरा कवायद ले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पहल में शुरू पढ़ई तुहर द्वार योजना सार्थक होवत दिखत है। परिस्थिति को देखते हुए पढ़ई तुहर पारा एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हमारे सामने आया और हमने जो है समुदाय से मिलकर, समाज प्रमुखों से मिलकर, जनप्रतिनिधियों से मिलकर बच्चों की पढ़ाई जो है सतत रूप से जारी रहे। और चूंकि भले ही हमारी स्कूल बंद है लेकिन पढ़ाई हमारी बंद नहीं हुई है। खेल खेल के माध्यम से भी पढ़ाते हैं हम लोग और बच्चों को मतलब इतना अच्छा लग रहा है, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोगों ने सोचा कि अगर हमारे गांव के ही बच्चे हैं और उनको अगर सपोर्ट की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है, तो अगर हम ये कर सके तो बिल्कुल हमको आगे आना चाहिए। तो इस कारण से जब मैंने सुना कि यहाँ ज़रूरत है कोई पढ़ाने वाले की तो मैंने अपना नाम दिया। बच्चे लोग को ठीक ठाक पढ़ाते हैं, गाँव वाले और मोहल्ला वाले लोग ठीक ठाक सहयोग करते हैं। कुछ ऐसने नज़ारा राजिम के ग्राम पंचायत भेंडरी में घलो देखेल मिलत है, जो आज एक मिसाल बन गए है। ये गांव में कोरोना काल में घलो ऑफलाइन कक्षा संचालित है। गांव के ज़्यादातर पालक मन का स्मार्टफोन नहीं होए ले और संगे संग नेटवर्क के समस्या लइका मन के भविष्य ले की चिंता में डाल दे रही। ऑनलाइन शिक्षा बड़ चुनौती रही। ऐसे में पढ़ई तुहर पारा योजना के माध्यम ले ऑफलाइन क्लास शुरू करेगी। फिलहाल ये गांव में 9 जगह में ऑफलाइन क्लास संचालित करे जाते हैं। खास बात यह है कि लइका मन ला पढ़ाए बर गांव के ही 17 योग्य और शिक्षित बेरोजगार युवा खुद चल के अगुआ हैं, जेमा गांव के 4 शिक्षित बहु घलो शामिल है। ये कक्षा मन के संचालन अधिक सुचारू और सुरक्षात्मक ढंग ले करे जाते कि 10 दिन के भीतर ही एक जानकारी स्कूल शिक्षा सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला तक पहुंची और उन जायजा लेबर खुदे गांव पहुंचिन। निरीक्षण के बाद ये पहल के जोरदार उन सराहना करिन। अब स्थिति यह है कि समूचा गरियाबंद जिला के 136 ग्राम में भेंडरी के तर्ज में ऑफलाइन क्लास चला थे। हम लोग मोहल्ले क्लास में पढ़ रहे हैं, तो जैसे हम स्कूल में पढ़ रहे हैं वैसे ही लग रहा है। मैं अपने आप में बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि जो शिक्षा मुझे मिली है, आज शिक्षा सारथी बन के पढ़ाई तुहर पारा मोहल्ला क्लास योजना के अंतर्गत छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला है। हमारा बहुत अच्छा लगा थे कि बाहर घूमत रही से ऊपर ले अच्छा स्कूल में लगा थे और पंचायत के सहयोग, गांव के सहयोग से हमारे गांव के लड़का मन बहुत अच्छा से पढ़ा लिखा थे। पंचायत से दरी, मास्क, सैनिटाइजर और कहीं पंखा खराब है उसको व्यवस्था किए गए हैं और पूरे बच्चे को सोशल डिस्टेंस के पालन करते हुए पढ़ाई जारी है और नित दिन आके निगरानी रखे जाते हैं। आज हमारे लड़का मन इधर उधर घूमत रही से ओला एक मुख्य धारा में जोड़े के जो कर प्रयास है बहुत अच्छा है। कम से कम हमारे लड़का मन शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ा थे, शिक्षा वाला बराबर रूप से मिला थे। ये हमारी पढ़ई तुहर द्वार के तहत ऑफलाइन क्लास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा भेंडरी का। ऐसे बहुत जगह हमारे ज़िले में 136 जगह इसको देख के प्रारंभ हो गया। शिक्षा के प्रसार वर ग्रामीण स्तर में हो ये पहल देख के बरबस ही सराहना निकल जाते। नौनिहाल में शिक्षा के अलग जगह के बीड़ा उठाने वाला शिक्षा सारथी घलो साधुवाद के पात्र हैं। बहरहाल उम्मीद है कि यह रिपोर्ट दूसर गाँव में घलो प्रेरित कर ही। त हमर बानी हमर गोठ में अभी बर अतकेच मुलदो विदा। जय जोहार।